है तुम में कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी वजह से बस्ती में कोई गलत काम ना करे कि यार ये इस्लाम का इतना बड़ा चाहने वाला है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो वो आके मुझे टोकेगा? किया खौफ पैदा नहीं? तुम्हारे खेत में कोई हाथ नहीं डालेगा इसलिए कि तुम्हें खेत वाला आके मारेगा। लेकिन कभी एक बार तुमने ऐसा भी तो खौफ बनाया होता कि इस्लाम के ताल्लुक से अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बदजुबानी करे तो तुझसे डरे? तूने ऐसा होल्ड ही नहीं बनाया। हजरत अमीर हमजा कहने लगे बाहर निकल, जरा तेरा मेरा हिसाब बाकी है। अबू जहल निकला, घबराहट चेहरे पे जाहिर है। क्या बात? हजरत अमीर हमजा ने फरमाया बात यह है तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को गालियां दी है, तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को बुरा भला कहा है। लोगों सुनो, मेरे नबी को मक्का की ये 2 टके के लोग गालियां दे रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। कुत्ते का नाम भी आज अबू जहल रखना कोई पसंद नहीं करेगा। 2 टके के लोग मेरे नबी को गालियां देते फिरते, मेरे नबी की कुव्वत बर्दाश्त देखो। पावर है नबी के पास, चाहे तो नबी अपने बाजू की ताकत से मारे। नबी जबान हिला दे तो आसमान से पत्थर बरस जाए, अगर दुआ कर दे तो जमीन पी जाए, अबू जहल जैसे गुंडे जमीन में धंस जाए। लेकिन कुव्वत बर्दाश्त तो देखो, मेरा नबी गाली खा के भी अपने घर में बैठा है। जरा जिगर तो लाओ यार, तुम कमजोर जरूर हो, तुम जानते हो सामने वाले से अगर भिड़ोगे तो मारेगा, तेरी कहीं नहीं सुनी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर तुझे कोई गाली देना तो तू सुनता नहीं। और तेरी अगर पावर है ना, फिर तुझे कोई गाली दे के देखे, खुदा की कसम तू जीना 2 बार कर देगा। तू जमीन में जिंदा गाड़ देगा, उसकी सांसें उस पर दुश्वार तंग कर देगा। मुझे बता, हजरत मूसा रब से कहे तो अजाब मंगा ले, हजरत नूह कहे तो अजाब मंगा ले, अगर मेरा नबी कहे तो क्या अजाब नहीं आता? आ जाता। मक्का में अबू जहल से गुंडे जमीन में खुदा की कसम कफन हो जाते, मगर कुव्वत बर्दाश्त दे। जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, कायनात की बर्दाश्त एक पल्ले में, आमिना के बेटे की बर्दाश्त एक पल्ले में। तुम्हारी बर्दाश्त कहां चली गई? तुम्हारे अंदर तो बर्दाश्त ही नहीं रह गई। जरा सी भी बात हो तो तुम्हें तो बर्दाश्त ही नहीं है, एकदम उफन जाते हो, एकदम आग बगूला हो जाते हो। तुम तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शते, अगर कोई बात आती है ना तो उनकी एक बात भी तुम्हें चुभ जाती है, एक बात भी उनकी तुम पलट कर देते हो। तुम तो अपने बड़ों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम अगर तेरे खिलाफ कोई बात कह दे तू उसे भी नहीं छोड़ता। अरे तू कहता मैं मुसलमान, मैंने नबी का कलमा पढ़ा, तूने कौन से नबी का कलमा पढ़ा? अगर कलमा पढ़ा तो सोच तेरे नबी का किरदार। अबू जहल जैसे 2 टके के लोग मेरे नबी को गालियां दे के घर में बैठे, मेरा नबी बर्दाश्त कर। अगर बद्दुआ कर दे तो तबाह बर्बाद हो जाए। पूछे मुस्तफा का कलमा पड़ा है, कुव्वत बर्दाश्त सामने रखो। कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे नबी की बर्दाश्त देखो, अगर हाथ उठा के दुआ करने तो अबू जहल जिंदा रह जाए। अरे बताइए, रह जाएगा जिंदा? यार मेरे नबी अगर खुदा की कसम हाथ उठा के दुआ कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए, इसकी ताकत है कि ये रह जाए? मेरे नबी उंगली का इशारा कर दे तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे। मेरे नबी जबान हिला दें तो यहूदी के आंगन का दरख्त अपने नबी अपने सहाबी के आंगन में बुला ले। मेरे नबी इशारा कर दें तो अबू जहल की मुट्ठियों से कंकरों से कलमा पढ़वा ले। जोर से बोलो जाओ ना यार, सुभान अल्लाह। जब बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। बताइए पावर देखिए जरा, पावर देखते। मेरे नबी हिजरत की रात अगर यासीन शरीफ पढ़ के एक मुट्ठी खाक मक्का के काफिरों पे फेंक दे तो उनके दरमियान से निकल जाए, उन्हें पता ना चले।
दरमियान से निकल जाएं, उन्हें पता ना चले। हजरत जाबिर की हांडी में भूख शरीफ डाल दे, 1500 लोगों को खाना पूरा हो जाए, कम ना पड़े। तवज्जो करना। हजरत अबू हुरैरा के हाथ का जो पियाला है दूध का, मेरे नबी उसमें दस्ते नबूवत डाल दे तो 70 सहाबा पी ले, फिर भी दूध खत्म ना हो। पावर तो देखो, मुझे लाओ तो जरा। ऐसी पावर कहां से लाओगे, ऐसी ताकत कहां से लाओगे? या तो ये है कि नबी में पावर नहीं है, या तो ये है कि नबी मालिक मुख्तार नहीं है। अरे नबी की पावर का तो आलम यह है, नबी की ताकत का तो हाल यह है, नबी की ताकत का तो हाल यह है कि एक सिहाबी का बाजू जंग में कट गया, नबी ने एक जगह लगा के लुआबे दहन शरीफ लगा दिया, बाजू में ऐसा सर्जरी हो गया कि जैसा कभी कटा ना हो। तभी तो बरेली के रजा बोले, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ताजुश शरीयत। हाय हाय हाय, कुर्बान चाहिए। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बात समझ में आ रही है तो सुनो। पावर अपने नबी की सुनो। और लोगों, तुमने अपने नबी की जिंदगी सुनी होगी कि कपड़े में पैमद लगाते थे, ये भी सुना होगा। हलीमा की बकरियां चराते थे, ये भी सुना होगा। कि टूटी हुई चटाई पे बैठते थे, ये भी सुना होगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, और ये भी सुना होगा 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मगर ये भी सुन ले कि अगर इशारा कर दें तो हलीमा के पालने में लेटे हो, आसमान का चांद आसमान पे गर्दिश कर रहा हो। ये भी सुन ले। एक जमात वो है जिसने यही देखा है कि बस पैमद लगा लिया करते थे, बकरियां चरा लिया करते थे। उसने ये नहीं देखा है कि इशारा करके चांद के भी 2 टुकड़े कर दिया करते थे। मक्का का एक मशहूर पहलवान था जिसका कोई सानी नहीं था। एक दिन सोचने लगा, देखो मोहम्मद की ताकत कितनी है। कहने लगा कुश्ती लड़ेंगे। मेरे नबी से कुश्ती लड़ने लगा। नबी ने जब कुश्ती शुरू की ना तो हाथ पकड़ के ऐसे जमीन पे चित कर दिया जैसे बच्चे को कोई लुटा देता। जिस्मानी ताकत भी नबी में जाहिरी तौर से कम नहीं होती है। नबी में हर तरह की पावर मुकम्मल होती है। कहने लगा इस बार दाव भूल गया, दोबारा लड़ो। क्या बोला? दाव भूल गया मोहम्मद अरबी, दोबारा। और वही बात, दिमाग बात सही है और आपका दिमाग खूब चल रहा है इस वक्त माशाअल्लाह। पूरी समझ रहे हैं। कहने लगा दोबारा। मैंने नबी ने कहा आजा, और जब तक जिंदा तब तक भी लड़ेगा ना। ये मोहम्मद अरबी के बाजू है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। वो बाजू है। आजा। दोबारा आया, नबी ने फिर बाजू से पकड़ा और ऐसे लिटा दिया जैसे बच्चे को लिटा देते। कहने लगा फिर दाव भूल गया, तो फिर आजा। आए हाय हाय। ये ना समझना कि नबू अबू जहल गालियां देता था, नबी कमजोर थे, और इसका जबड़ा पकड़ के खींच लेते। ताकत भी अल्लाह ने इतनी दी। हाँ, ये नबी की ताकत थी कि 1 महीना भूखे रह के भी पावर मुकम्मल रहती थी। अबू जहल तो रह के देख ले, 1 महीना भूखा, प्रेशर लो ना हो जाए तो। अल्लाह ने ताकत दी अपने नबी को। हाँ, ये नबी की पावर है कि वही के नुज़ूल को बर्दाश्त